वेलकम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट डिक्शनरी, है ना बच्चों। हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। उसमें आज का हम टॉपिक जो है उसे डिस्कस करेंगे, जिसे जिसे हम कहेंगे पाइथन डिक्शनरी। इट मीन्स कि पाइथन में डिक्शनरी क्या होती है और वो किस तरीके से क्या करती है, काम करती है। क्लियर। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने पाइथन में लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था कि लिस्ट क्या होती है और वो किस तरीके से काम करती है। क्लियर बच्चों। अब जो आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, वो है बच्चों पाइथन में डिक्शनरी, कि पाइथन डिक्शनरी क्या होती है और किस तरीके से वो क्या करती है, काम करती है। ठीक, चलिए अब आज हम देख लेते हैं कि पाइथन डिक्शनरी क्या होती है ना। तो सबसे फर्स्ट बच्चों इसकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्शनरीज। तो देखिए, व्हाट इज डिक्शनरी। डिक्शनरी होती क्या है। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, द डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन that contains key value pair separate by comma inside curly brackets. Dictionary are optimized to retrieve value then the keys is noun. इसी डेफिनेशन को बच्चों मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी एक अनियंत्रित संग्रह है जिसमें कुंजी शामिल है। घुंघराले कोष्ठक के अंदर अल्प विराम द्वारा अलग किए गए मान जोड़े जाते हैं, तब इसे हम कुंजी को कहते हैं। तो शब्दकोश को मूल्यों को पुनः प्राप्त करने के लिए अनुकूलित किया जाता है। मतलब स्टूडेंट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्शनरी। तो कीवर्ड डिक्शनरी जो पाइथन की जो डिक्शनरी होती है वो एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है जिसमें कंटेन होती है की वैल्यू, है ना। हर किसी की क्या होती है, की वैल्यू होती है जो पेयर में रहती है, सेपरेट बाय इनसाइड द करली ब्रैकेट्स। और इसको करली ब्रैकेट्स के रूप में क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। डिक्शनरी ऑप्टिमाइज द रिट्रीव वैल्यू। ये क्या करती है, वैल्यू को क्या करती है, रिट्रीव करती है। ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, डिक्शनरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी एक और अगर डेफिनेशन की बात करूं मैं तो अ डिक्शनरी इज अ की वैल्यू पेयर सिमिलर टू एन एसोसिएटिव अरे फाउंड इन द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब डिक्शनरी क्या है, एक की वैल्यू है जो किसी एसोसिएटेड होती है किससे स्टूडेंट, अरे से, है ना। द डिक्शनरी इज लाइक अ एड्रेस बुक। ये एक तरह की क्या होती है, एड्रेस बुक होती है जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट या पर्टिकुलर व्यक्ति की डिटेल या उसके नाम को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, जो कि क्या होती है बच्चों, यूनिक होती है किसी की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। क्लियर स्टूडेंट, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तो इसे हम डिक्शनरी के नाम से जानते हैं। क्लियर। चलिए स्टूडेंट, अब डिक्शनरी को हम एज ए एग्जाम्पल देखें अगर तो देखिए डिक्शनरी का एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ क्या, ये कीज है, जैसे ए है, ओ है, जी है। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू जैसे अल्फा, ओमेगा, गामा। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, इसकी डिक्शनरी है और ये इसकी क्या है, की वैल्यू है। ठीक है, तो ये डिक्शनरी की क्या है, एज ए एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके से डिक्शनरी क्या करती है, काम करती है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। चलिए अब मैं एक और आपको दिखाऊं कि हम पाइथन में डिक्शनरी को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा कैपिटल्स, एक की वैल्यू ली और उसमें हमने डेटा स्टोर करा। यूएसए में लिखा विजडम, डीसी, फ्रांस, पेयर, इंडिया में लिखा न्यू दिल्ली। इस तरीके से मैंने उसकी की भी दी और उसके बाद उसकी वैल्यू दी। जैसे इंडिया है तो इंडिया इज़ अ की और न्यू दिल्ली इज़ अ उसकी क्या है, वैल्यू। तो इस तरीके से हम पाइथन में क्या करते हैं, हमारे डेटा को क्या करते हैं, डिक्शनरी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम और देखते हैं। और अगर हम इसे नेस्टेड की बात करें तो जैसे ये की दिया 1 2 3, अब फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू क्या दी है, ग्रीक्स और फॉर, और उसके बाद थर्ड नेस्टेड की वैल्यू क्या दी है, ए बी सी। तो ए इज़ अ वेलकम, बी इज़ अ टू और सी इज़ अ ग्रीक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीपल नेस्टेड मतलब मल्टीपल डिक्शनरी को एक साथ क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, कम्युनिकेशन करके इस तरह यूज़र से डेटा को क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर हुआ।
चलिए अब इसे हम और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं बच्चों कि और किस तरीके से इसे हम क्या कर सकते हैं एज ए की वैल्यू या और डिक्शनरी में इसे क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको एज ए नोट्स के हिसाब से भी ये अच्छे से क्या हो जाए मैनेज हो जाए और समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें तो डिक्शनरी इन पाइथन। तो देखिए मैंने जैसे बताया अनऑर्डर्ड यूनिक कलेक्शन होता है जो वैल्यू को स्टोर करता है, जिसे की वैल्यू या पेयर में कहा जाता है। जैसे हमने एक डिक्शनरी लिखी D इज इक्वल टू A और 10, B 20 और C इज इक्वल टू 30। तो D का A B और C। अब ऑर्डर्ड क्या है, ये इंडेक्सिंग आइटम है। यूनिक क्या है, जो डिक्शनरी की वैल्यू यूनिक हो। और म्यूटेबल क्या है, वी कैन ऐड मॉडिफाई एंड रिमूव द की, जो की को क्या कर सकता है ऐड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और रिमूव कर सकता है। तो ये बच्चों क्या है डिक्शनरी पाइथन डिक्शनरी की क्या है वैल्यूज है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हम देखते हैं कि व्हाट इज की वैल्यू पेयर, मतलब की वैल्यू क्या होती है ना। जैसे हम बार बार एक ही नाम ले रहे हैं कि डिक्शनरी इज कंसिडर एज अ की वैल्यू, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ की वैल्यू बॉय गर्ल्स, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ की वैल्यू, तो देखिए की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, समझते हैं हम। अ की वैल्यू पेयर KVP इज अ सेट ऑफ टू लिंक्ड डेटा आइटम्स, a key which is unique identifier for some item of data, and the value which is either the data that is identified or a pointer to the location of that data. Key value pair are frequently used in lookup tables, hash tables and configuration file. ठीक है, इसी डेफिनेशन को अगर हिंदी में देखें तो की वैल्यू पेयर दो लिंक किए गए डेटा आइटम का एक सेट है, एक कुंजी जो डेटा के एक आइटम के लिए एक विशिष्ट पहचान करता है और मान या तो वह डेटा जिसे पहचाना गया या उसके स्थान का सूचक। वह डेटा कुंजी मूल्य जोड़े अक्सर लुकअप टेबल, हैश टेबल और कॉन्फ़िगरेशन फाइलों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ की वैल्यू बच्चों। मैं अगर आपको समझाऊं तो की वैल्यू क्या होती है, तो देखिए की वैल्यू पेयर इज द सेट ऑफ टू लिंक आइटम, दो आइटम को एक लिंक में क्या करती है ज्वाइन करती है, विच इज़ यूनिकली आइडेंटिफाइड, जो यूनिकली क्या होती है आइडेंटिफाई होती है, विच इज़ द आइदर ऑफ डेटा इज आइडेंटिफायर पॉइंटर टू द लोकेशन, जो पर्टिकुलर डेटा पे क्या होता है उसका पॉइंटर होता है किसका, लोकेशन का। द की वैल्यू पेयर आर यूनिक फ्रिक्वेंटली यूज इन लुकअप टेबल और हैश टेबल। अब की वैल्यू को आपने सबसे ज़्यादा कहाँ देखा है बच्चों, तो किसी वैल्यू को लुक करते हुए देखा या किसी हैश टेबल को कॉन्फ़िगरेशन करके हुए देखा किसी भी फाइल को, तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो उसे हम की वैल्यू के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आया कि की वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है KVP, मतलब किसी भी दो लिंक को ये क्या करती है आपस में ज्वाइन करती है। कब तक ज्वाइन करती है, जब तक कि उसका डेटा क्या हो जाए यूनिकली डिफाइंडेबल नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट की वैल्यू कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी को हम एक एज अ एग्जाम्पल समझते हैं कि व्हाट इज़ द की वैल्यू, है ना। उसके पहले भी हम इसकी एक छोटी सी और डेफिनेशन देख ले ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, है ना। डिक्शनरी इन पाइथन इज अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यू यूज टू स्टोर लाइक अ मैप which unlike either data type hold to the single value item. Dictionary hold key value pair, है ना। The method will be create a new key value dictionary assign the value of the keys। ठीक है, इसी डेफिनेशन को बच्चों हम काय में देखते हैं, हिंदी में देखते हैं। पाइथन में डिक्शनरी डेटा मानों का एक अनियंत्रित संग्रह है जिसका उपयोग मानचित्र की तरह डेटा को मानों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जो अन्य डेटा प्रकारों के विपरीत
होता है जो एक तत्व के रूप में केवल एक मान रखते हैं। डिक्शनरी में कुंजी मान जोड़ी होती है। यह विधि उस कुंजी को एक मान निश्चित करके शब्दकोश में कुंजी नई वाली कुंजी में क्या करती है स्टूडेंट, जोड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, की वैल्यू के नाम से जानते हैं। मतलब स्टूडेंट की व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ की वैल्यू, है ना। तो की वैल्यू क्या होती है, तो की वैल्यू इज़ नथिंग बट, है ना, डिक्शनरी का एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है जिसको हम एक की के अंदर क्या करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, उसे हम की वैल्यू के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। क्लियर। इसी को हम एक एग्जाम्पल में देखें कि की वैल्यूज़ कैसे कौन कौन सी होती है। तो देखिए की वैल्यू में क्या क्या होता है। तो डिक्शनरी विद द इंटीजर की, मतलब डिक्शनरी इंटीजर की के साथ भी होती है, ठीक है। डिक्शनरी विद द स्ट्रिंग एज अ की, जो डिक्शनरी होती है वो स्ट्रिंग की में भी होती है, ठीक। नेक्स्ट डिक्शनरी विद द मिक्स्ड की के साथ भी होती है। क्लियर। डिक्स्ट मतलब डिक्शनरी एज अ फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो भी हम उसके साथ काम कर सकते हैं ना। और डिक्लेयरिंग ऑन वन की और मोर देन वन, मतलब एक के साथ एक की भी क्या होती है, यूज़ होती है। तो ये की वैल्यू के कुछ टाइप्स बोल सकते हैं या वेज बोल सकते हैं, जिस इतने तरीके से हम की वैल्यू को एज अ डिक्शनरी के अंदर क्रिएट या फिर डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम इसे एक शॉर्टली एग्जाम्पल के साथ और देख लें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ की वैल्यू, वो क्या होती क्या है और किस तरीके से डिफाइन की जाती है। तो देखिए की और ये क्या है वैल्यू, जैसे मैंने लिखा नेम, एज, जॉब, सिटी या ईमेल। तो नेम क्या है, BOB, है ना। एज क्या है 25, जॉब क्या है डेव, सिटी क्या है न्यूयॉर्क, और उसका ईमेल आईडी क्या है, जो पर्टिकुलर ईमेल आईडी है। तो ये उसकी क्या हो गई, की हो गई, और ये उसकी क्या हो गई बच्चों, वैल्यू हो गई। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये आपकी क्या है, की डिक्शनरी की वैल्यू है। क्लियर, अच्छे से समझ में आया। चलिए स्टूडेंट्स आज के लेक्चर्स में बस इतना ही। आज हमने डिक्शनरी के बारे में पढ़ा और डिक्शनरी में की वैल्यू क्या होती है उसके बारे में समझा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।